नवेरा अस्सलाम शेख ने वालेकुम आप रहमतुल्लाहि लोगों को वबरकातुहू। कब पैसा देने से इनकार किया है? कब पैसा देने से इनकार किया है? जब से अंदर गई है तब से लेके आज तक एक ही बात है कि पैसा देना है। और आप लोगों के पैसे देने के खातिर जो है कितनी मेहनत की, कितना जद्दोजहद की, आज कितने चीज़ों का जो स्ट्रगल कर रही है, कई चीज़ों का सामना कर रही है। ये सब क्यों? कि आपके और मेरे पैसे जो है हमको मिल जावे, समझे? उस चीज़ में फ़िक्र पे पड़ी हुई है। अगर वो बेफिक्री में होती तो आज जितने लोगों को पैसे मिले वो भी नहीं मिले होते, समझे? वो भी नहीं मिले होते। एक वाहिद अल्लाह की बंदी ऐसी है ये, जो आपके मेरे पैसे देने के लिए फ़िक्र में है। यहाँ तक कि उसके अकाउंट बंद, ये बंद, सब कुछ ये हम लोग जानते हैं, हमारे सामने ये बातें हैं, छुपी हुई नहीं है। अब ये बताओ कि अगर मेरे बैंक में अगर एक थोड़ा सा पैसा है और किसी वजह से उसको ब्लॉक किया जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। अभी ये केवाईसी वाला जो बैंकों का जो नाटक है, गए साल में केवाईसी की वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, जिसके अंदर मेरे ऊपर गालिबन 15,000 रुपये का फटका बैठा, 15,000 रुपये का नुकसान आया। कसूर किसका है? मेरा है, ये तो बैंकों वालों का है। तो उन लोगों ने बगैर ये किए हुए मेरे को मैसेज देते हुए मेरा अकाउंट ब्लॉक किए, बाद में बोल रहे हमने अकाउंट भेजा वगैरह वगैरह। तो एक अदना सा मैं आदमी, जब मेरे साथ ये चीज़ हो सकती है कि मेरे अकाउंट में 20-22 हज़ार रुपया, उसमें 15,000 रुपया मेरा इसके अंदर कट हो गया, समझे? तो कहने का मतलब यही है कि आज नवेरा शेख के पास पैसा बैंकों में है, मगर फ़ायदा क्या है? उसका अकाउंट ब्लॉक करके रखा हुआ है। हाँ, तो इसीलिए वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए बोल रही है। तब प्रॉपर्टी बेचने का असल मकसद क्या है? उसके रहने खाने के पैसे तो उसके पास है ही है, हाँ, मगर प्रॉपर्टी बेचने का मतलब यही है कि प्रॉपर्टी बेच के आपको और मेरे को जो है जो पैसे देने हैं वो दे देवे। उसका असल मकसद ये है, समझे ना? अब उसके लिए हम लोगों ने अपना उथल पुथल जो मचाया हुआ है, मैं सबसे कहता हूँ, मैं आज फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर नवेरा शेख को हम लोग अंदर कर दिए, उसके बाकी के कारोबार जो है वो भी बंद कर दिए, सब कुछ ये कर दिए, तो मेरी बात का इतना जवाब दो, जैसे कि मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कि जैसे समझ लो मेरे 20 लाख रुपये है। 20 लाख रुपये का जब ये बंद होने के बाद में अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नीलाम करेगी तो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी को अगर 2 और 4 करोड़ में बिका जाएगा तो आपके और मेरे बीच में पैसे डिवाइड कैसे होंगे? कैसे होंगे? यानी मेरे 20 लाख के मुझे 20-30 हज़ार रुपये मिलेंगे, तो बाकी का मेरे पैसे का गुनहगार कौन है? कौन है? नवेरा शेख तो बेचारी देने तैयार है, देर बोलते ना, सवेर सही, देर सवेर सही, वो देने तैयार है। मगर जिन लोगों के हराम पने की वजह से ये लिक्विडेशन वाला मामला आ जाएगा तो असल गुनहगार वो हो गए। और उनको किसकी आह लगेगी ये भी मैं नहीं कहता। हाँ, बदवा तो मैं भी दूंगा और भी लोग देंगे, तो किसकी आह उनको लगेगी ये तो अल्लाह जानता है, किस मजलूम की आह लगेगी। तो भाई, मैं किसी की बदवा का हिस्सेदार क्यों बनूं? मैं क्यों किसी के बहकावे में आऊं? जो अल्लाह चाह रहा है वो हो रहा है, अल्लाह की मर्ज़ी से। नवेरा शेख क्या है? वो भी तो एक अल्लाह की बंदी है, वो भी तो एक अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह अगर उसके रास्ते आसान करेगा तो आसान होंगे, अल्लाह अगर उसके रास्ते आसान नहीं करेगा तो नहीं होंगे। नवेरा शेख के चाहने न चाहने से कुछ नहीं है, असल जो है अल्लाह के हाथ में है सब कुछ। इस बात का हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि सब कुछ जो है नवेरा शेख के हाथ में नहीं है, सब कुछ है अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह अगर हमारे लिए खैर के फ़ैसले करेगा तो कोई माई का लाल नहीं है हमारे लिए बुरा रास्ता सोचना करने वाला। और अगर अल्लाह हमारे लिए अगर रास्ते खैर के नहीं सोचेगा तो कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे मुंह में राहत का निवाला डाल देवे, समझे भाई? तो इसके लिए बराए मेहरबानी मैं ज़्यादा बात को लंबी ना करते हुए इतना ही कहूँगा कि भाई चीज़ों को समझने की कोशिश करें। दुश्मनों की साजिश है, अभी नए फितने निकाले गए हैं, फाइटर्स को टॉर्चर करना, उनको अंदर करना वगैरह वगैरह के, मतलब अभी नए नए फितने निकाले जा रहे हैं। तो इसके लिए भाई मेरी एक ही इल्तिजा है फाइटर्स से भी कि कोई किसी के ज़ात के ऊपर ये ना करते हुए, समझे, किसी की ज़ात को टारगेट ना करते हुए अपना जो है बात करे। कंपनी के लिए हमने कल तक जो साथ दिया था आगे भी साथ देने का ये करे। इस तरीके से हम
कंपनी के खैरख्वाह बने हुए थे। अल्लाह हम ने हमको बनाया था और आगे भी बनाए। अल्लाह हमसे नेक काम जो है हमारे से सर अंजाम दिलवाए और लोगों के, गरीबों को आंसू पूछने वाले हमको बनाए। ठीक है, बात बिल्कुल सादी सिंपल किया हूँ। अगर समझ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं समझ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़्यादा गहराई में और डीप में जाके बात नहीं किया हूँ, ऊपर ऊपर बात किया हूँ। इसके लिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।